करावनीददावा पीताम्बरागरुणविन्दफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितभावम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भवानी शङ्करं वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमेश्वर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीश्रियावल्लभदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशत बेगनाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदीरये। प्रभु जी मोहिना विशारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, मौसम तुमको बहुत है, पर तुम सम हमको ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए दोस्तों, भगवान शिव के मंगलमयी नामों का कीर्तन करते हुए आज की पावन कथा में प्रवेश करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले 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 नमः शिवाय। शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय। कृपा कर महादेव, कृपा कर महादेव, हे त्रिशूल धरे हे गंगाधर, हे त्रिशूल धरे हे गंगाधर, हे करुणाकर जय जय शंकर, हे करुणाकर जय जय शंकर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
परम मंगलमय, परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा अरुणालय, भगवान भूत भावन, आदिदेव महादेव, हम सब पर कृपा करें। भगवान की परम पावन कृपा करुणा हम समस्त जीवों पर यह नवदिवसीय पावन शक्ति यज्ञ और यह कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है। जीव के अनंत जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तभी भगवान के परम पावन चरित्रों को श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम सब बहुत बड़भागी हैं जो भगवान की कृपा करुणा के परिणाम स्वरूप हमें भगवान के पावन दिव्य चरित्रों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव आदि अनंत देवता है। भगवान वैसे तो इस जगत के संहार की शक्ति रखते हैं, लेकिन भगवान की ही अंश स्वरूप से प्रकट होकर के भगवान ब्रह्मा सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप में भले ही ये तीन हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से ये एक है, क्योंकि भगवान शिव ही परम तत्व हैं और शिव शक्ति उस परम तत्व से दो रूपों में प्रकट होकर के इस सृष्टि के सृजन संहार पालन का कार्य संपन्न करते हैं। तो कल के पावन प्रसंग में हमने भगवान के परम पावन चरित्रों को श्रवण किया। भगवान किस तरह से प्रकट हुए, भगवान जिस दिन प्रकट हुए थे कल वो अवसर भी था। शायद ये एक संयोग है कि जब हृदय में भगवान के प्रति हमारा परम विश्वास होता है, हमारी श्रद्धा होती है, तो जीवन में ऐसे संयोग बनते हैं। कथा के माध्यम से भी हमने कल इस संसार में जब प्रथम बार इस सृष्टि के आदि में जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो जो दिन उस दिन था, जो समय था, जो महीना था, जो तिथि थी, वैसा ही संयोग कल था। पूर्व में ऐसा कभी कथाक्रम में हुआ हो हमें याद नहीं। भगवान कृष्ण के जन्म में तो स्वाभाविक हम लोग आयोजनों के माध्यम से ऐसा दर्शन करते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्म प्रायः जन जन में व्याप्त है। राम जन्म का भी संयोग ऐसा हो जाता है, पूर्व से निर्धारित ऐसी कथाएं हो जाती हैं, लेकिन शिव जी का किस तिथि में प्रकाश हुआ, क्योंकि शिव अनादि है, अनंत है। तो भगवान शिव का जो इस सृष्टि क्रम में पहली बार दर्शन हुआ जिस तिथि को, प्रायः सबके
हृदय में उस तिथि का चिंतन नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो कल का जो संयोग था उससे अब हम सबको याद रहेगा। किसी को भूलेगा भी तो आप सोच लीजिएगा कि कथा के तृतीय दिवस में तो आप उस चैनल के माध्यम से या आपके पास जो ये पत्रिकाएं हैं, कार्ड हैं, इनके माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि हाँ इस तिथि में भगवान शिव का पहली बार सृष्टि क्रम में दर्शन हुआ। जन्म तो नहीं कह सकते, वैसे जन्म तो जितने भी देवता हैं उनका किसी का भी नहीं होता, लीला क्रम के अनुसार अवतार होता है। लेकिन हम भगवान शिव के अवतार को भी नहीं कह सकते, क्योंकि अवतार तो उसका होता है जो कहीं व्याप्त है और वहां से उतर कर आया है। अवतरिति इति अवतारा। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, शिव अनादि है, अनंत है। तो भगवान दर्शन देते हैं ब्रह्मा विष्णु को, और दोनों के बीच का जो युद्ध है उसका भी आपने वर्णन सुना। भगवान शिव के आदेशानुसार भगवान की महिमा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया। नंदिकेश्वर भगवान ने हिमालय राज को सुनाया, श्री सूद जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो कल हमने भगवान के किस महीने में, किस दिन में, किस तिथि में कैसा यजन करने से, कैसा दान करने से, इन सब बातों का सम्यक रूप से श्रवण लाभ प्राप्त किया। आज हम लोग आगे की कथाओं में प्रवेश करेंगे। भगवान के भस्म का, भगवान के प्रिय रुद्राक्ष की महिमा का बहुत अद्भुत वर्णन है। इसलिए समस्त जीवधारियों को रुद्राक्ष जरूर धारण करनी चाहिए। तुलसी, रुद्राक्ष, ये सब ब्रह्म तत्व है। गंगा, यमुना, ये साक्षात भगवान के ही श्री विग्रह माने गए। चित्रकूट, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सब जो धाम हैं ये साक्षात भगवान के ही श्री विग्रह हैं। इसलिए भगवान शिव की सन्निधि में हम लोग हैं तो विशेष रूप से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन यहां पर किया गया है। आचार्य लिखते हैं, भस्मधारी विशेषेण, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने केवल भगवान शिव को चढ़ाई हुई भस्म धारण कर ली है, कोई भी जब हम दिव्य पदार्थ निज जीवन में प्रयोग करते हैं तो पहले उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। नियम यही है। तो हम भस्म कई प्रकार की होती है, फिर उसका बड़ा विवेचन है, कौन सी भस्म कौन धारण कर सकता है। भस्म केवल ऐसा मत मान लीजिएगा कि जो अग्नि में मनुष्य आदि अंतिम क्षणों में समा जाते हैं और उसी से प्राप्त जो भस्म है वही भस्म है। ये जो यज्ञ हो रहा है ये भी भस्म है। हम घर में भी यदि भस्म बनाना चाहें तो गाय माता के जो उपले होते हैं उस पर थोड़ा घृत का हवन करें, उसको आग के रूप में परिवर्तित करके और फिर 2-4 स्वाहा कर दे भगवान के नाम से और वो भस्म तैयार हो गया। जहां पर तीर्थ होता है वहां की रज भी भस्म होती है, या जो कोई शिवालय है, देवालय है, वहां पर जो रज है वो भी भस्म ही मानी जाती है। तो बहुत प्रकार की भस्म होती है। तो जो चिता भस्म होती है वो केवल जो निर्विकार संसार मोह से बिल्कुल विरक्त संत होते हैं उनको ही चिता भस्म धारण करने का आदेश है। बाकी जो गृहस्थ जीवन में हैं उनको महाराज यज्ञ की भस्म ही धारण करनी चाहिए, या फिर देवालय, शिवालय या तीर्थ की रज को भस्म मान करके धारण करना चाहिए। तो
तो यहां पर लिखा है भस्मधारी विशेषेण स्त्री गोहत्यादि पातकै वीर हत्याश्च हत्याख्या मुच्यते नात्र संशय। ध्यान से सुनिएगा, भस्म धारण करने की कितनी बड़ी महिमा है। आचार्य लिखते हैं कि यदि किसी ने भस्म धारण कर ली तो उसने किसी भी प्रकार का पाप किया हो, हत्या से संबंधित, भले ही उसे स्त्री के वध का अपराध हो, भले ही गौ के वध का अपराध हो, भले ही अश्व हत्या आदि किसी भी प्रकार का उसने अपराध कर दिया हो, लेकिन यदि दैव योग से, भगवान की कृपा से कभी उसे भस्म धारण करने का सौभाग्य मिल गया तो वह इन सभी अपराधों से तत्काल पवित्र हो जाता है। इसमें लिखा है मुच्यते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि ये जितने अपराधों से आपको मुक्त करने का जो उपाय मैं बता रहा हूं, अब आप सोचो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि डॉक्टर साहब ने तो हमें बुखार की दवा बता दी है, पर्चा भी हमारे पास है। अब इस दवा को हम बराबर प्रयोग करते रहें और हम बुखार हमें आए हम दवा ले लें, बुखार आए हमें दवा ले लें, उससे क्या होगा? आप ज्यादा दवा लेते रहेंगे तो फिर ओवरडोज हो जाएगा, शरीर में फिर दवा काम करना बंद कर देगी। इसलिए जब पाप हम निरंतर करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि फिर भगवान के प्रति हमारा अपराध बन जाता है, क्योंकि हमें ये पता था कि भस्म धारण करने से, रुद्राक्ष धारण करने से इन अपराधों से मुक्ति मिल जाती है, तो हमने जानबूझ के अपराध किया। तो जब हम जानबूझ के अपराध करते हैं तो भगवान के प्रति फिर और अधिक अपराध बन जाता है। इसलिए कभी जानबूझ का अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, जब तक हम इन अपराधों के बारे में जान नहीं रहे थे, भगवान की कृपा के बारे में नहीं जान रहे थे, हम कभी सत्संग में नहीं गए थे, उसके पहले जो हमसे जीवन में गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों की तत्काल भगवान समाप्ति कर देते हैं। यहां पर बहुत से अपराधों का वर्णन है। मैं इसलिए इसको विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि मानव मात्र संसार में कोई ऐसा नहीं जिससे अपराध ना हो जाए। तो आप इन कथाओं को सुनकर भगवान के प्रति शरणागति लेकर और ऐसे नियमों का पालन करके बिल्कुल शुद्ध पवित्र होकर के भगवत प्राप्ति करें, ये हमारा उद्देश्य है। और यही इन आयोजनों का और इन कथाओं का उद्देश्य है। अगर इन कथाओं से हमने शिक्षा लेकर भगवत प्राप्ति नहीं की, हम पवित्र नहीं हुए, हमारा चित्त मन भगवान में नहीं लगा, तो आप मुझे बताओ इन कथाओं के उद्देश्य की पूर्ति होगी? इन कथाओं का अभिप्राय पूर्ण होगा? नहीं होगा। इसीलिए इन कथाओं की और इन आयोजनों की यही प्रामाणिकता है कि यहाँ जो आए वो भगवान का भक्त बन जाए, पवित्र हो जाए, उसका चित्त मन अंतःकरण भगवान से जुड़ जाए, तभी इन आयोजनों की सार्थकता है। आपके इस कथा को करवाने का और हमारे करने का, कहने का, आपके सुनने का यही तो परिणाम होना चाहिए। हम कह के चले गए, आप सुन के चले गए और जैसे के तैसे रहे, तो ये तो वही बात हो गई कि वृष्टि तो बहुत हुई लेकिन छत पे रखे हुए घड़े पे एक बूंद पानी नहीं गया। तो जब वृष्टि समाप्त हुई, किसी ने जाकर देखा तो महाराज घड़ा उल्टा रखा था। तो कहां से जल जाएगा? लेकिन घड़ा सीधा भी रखा हो, फिर भी एक व्यक्ति ने जाकर देखा उसमें बिल्कुल जल नहीं था, तो उठाकर देखा तो नीचे उसमें छिद्र थे। तो हमें इस अपने इस घट रूपी शरीर को, अपनी सभी इंद्रियों रूपी जो द्वार हैं, उसमें जो श्रवण इंद्रिय है, उसको बहुत शांत चित्त रखना है।
केवल कथा का ही प्रवेश हो, इसके समस्त द्वारों से भगवान की कथा ही जाए, इसलिए बहुत सावधान होकर हमें इस घट को पवित्र करना है। सच्चाई तो ये है कि ये जो घट है, ये जो पात्र है, ये निश्चित रूप से बहुत मलिन है।